हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग। और कार्ड्स मैंने जो है पहले से ही निकाल रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं शफल कर रही थी और वो वीडियो जो है डिलीट हो गया। ठीक है, कम हो गया स्पेस तो डिलीट करना पड़ा। तो अब फिर से कर रही हूँ और यही वीडियो रिकॉर्ड। कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। एक और बात मैं आप लोग को बोलना चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम आजकल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में रहने लग गई हूँ। तो उस वजह से क्या हो जाता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सीख रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये ट्रिगर होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जानने समझने वाली चीज़ है कि डिवाइन मैस्कुलिन को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं पसंद है। मतलब कि अगर आप उनको उनके भले के लिए ये बोलोगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ही यही है कि मतलब जो आप उनके लिए भले के लिए बोल रहे हो, लेकिन अच्छी बोल रहे हो कि ये जो आप उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं है और इसको और बेहतर बनाना है। ठीक है, तो अभी जब मैं लिख रही हूँ तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जाते हैं जब मेरे को बोल देते हैं घर वाले भी, मम्मी भी, और कि भाई ये ढंग से नहीं, फ्रेंड्स भी कभी कभी कि ये ढंग से नहीं बनाए, फिर से बना लो। और अब जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में होती हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा ऐसे लगता है कि मेरे को लिखना ही नहीं है। बहुत मुश्किल है गाइस, मैं आपको क्या समझाऊँ। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में रहना कितना कठिन काम है। अगर आप लोग एनर्जी शिफ्ट करते रहते हो और अगर आप लोग सोचते रहते हो कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन बन जाऊँ और मेरा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बन जाए और उसको पता चले मेरी ज़िंदगी, हाय तौबा, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, मतलब जैसे भी है ना, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बोलूँगी बहुत बेहतर है। ठीक है, हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से नफरत नहीं कर सकते, ना ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की छोटी सोच से, ना ही उनके ट्रिगर से, ना ही उनके कि जो भी वो उनके दिमाग में चलता रहता है, ना ही उनकी जड़ बुद्धि से। किसी से भी हमको नफरत करना अलाउड नहीं है इस जर्नी पे। लेकिन हम एक बात ये कर सकते हैं कि जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो ऐसे ही बनाए गए हैं। और बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं क्योंकि वो ऐसे बनाए गए हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें इनर वर्क करने की ज़रूरत है और उनको भी इनर वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन मज़े की बात ये है, जब हम इनर वर्क करते हैं कुछ समय बाद, जब हमारे इनर वर्क के रिजल्ट्स आने लग जाते हैं तो हम DM में चले जाते हैं और वो डिवाइन फेमिनिन में जाते हैं और उनको भी यही इनर वर्क करना पड़ता है जो आपने ऑलरेडी करके रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक इनर वर्क किए 3-4 महीने बाद वही इनर वर्क आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो नेकी कर दरिया में डाल वाला सिचुएशन नहीं है। तो ये बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और भी जब मुझे डाउनलोड्स आएंगे मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ही तो समय होता है जब हमको रियलाइजेशंस आते हैं और हमको शेयर करने का मन करता है। तो देखते हैं गाइज क्या हो गया है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज में। डिवाइन मैस्कुलिन मुझे अकेले रहते हुए दिखाई दे रहे, बिल्कुल भी खुश नहीं है वो। बहुत ही ज़्यादा मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल में फंसे पड़े हैं। उनको बहुत ज़्यादा इनडिसीशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। उनको ये नेगेटिविटी और इनडिसीशन से निकलने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने आप को पार्टीज़ और ये सब में बहुत ज़्यादा इंगेज करके रख रहे हैं। मतलब अपने आप को ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट करना, ऐसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन करके रख रहे हैं बात बात पर। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको आराम से जीते हुए देख रहे हैं। उनको लग रहा है आपकी ज़िंदगी तो सेट है, आप ऐसे कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो। और आप सोशल मीडिया पे भी अगर डाल रहे होंगे मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन तो सीधा फियर और एंजाइटी में ही आते होंगे। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी होते होंगे कि इसकी तो ज़िंदगी सेट है, मैं ही रह गया। मतलब ऐसे भी हो सकता है। और इनजस्टिस मेरे साथ ही होता है, जबकि इनजस्टिस डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रहा होता है इस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि DM तो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं। और विक्टिम मेंटालिटी की क्या ही बात करेगा इस, मैंने विक्टिम मेंटालिटी को इतने इतने क्लोजली देखा है। अब विक्टिम मेंटालिटी क्या है, जब
आपने लोगों के साथ गलत किया हुआ और आपको लगे कि सारे लोग दुनिया में सिर्फ आप ही के साथ गलत करने के लिए पैदा हुए हैं। तो 5-5 दिखाई दे रहा है मुझे। तो सबने सिर्फ आप अपना एक इनजस्टिस पकड़ के बैठ जाओ कि मेरे साथ ये गलत हुआ था, ख़त्म। उसके बाद आपको कोई लेना देना ही नहीं है कि आपके जो कड़वे शब्द है, आपकी जो बिहेवियर है, उससे कितने लोगों को हर्ट हो रहा है, आपकी जो एटीट्यूड है, आपका जो ईगो है, उसकी वजह से कितने लोग परेशान हो रहे, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से मुझे डिवाइन मैस्कुलिन हैंग्ड मैन मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन टोटल स्टक हो चुके हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन जिस एनर्जी में है अभी वो उसी में स्टक रहेंगे आने वाले कुछ समय तक, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। अब जो है वो थोड़े से हैंगमैन मोड में ही रहने वाले हैं और ये हैंगमैन मोड उनको अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। ये जो हैंगमैन मोड है, ये जो स्टक मोड है उनका, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती बांध रखा हुआ है, ना फ़ोन करेंगे ना आपको मैसेज भेजेंगे, ये उनके लिए ज़रूरी है। ये एनालिसिस पैरालिसिस जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको जानना समझना चाहिए कि उन्होंने आज तक जो भी किया, जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई थी या आप डीएम में गए थे कभी और आप लोगों ने जो जो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जो आप लोगों को लगा, तो वो सब रियलाइजेशंस को अपने अंदर उतारने के लिए और डाउनलोड्स को अपने अंदर उतारने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को लंबा ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम डीएफ की बात करें तो डीएफ जो है यही सोच रही है कि कब आएगा, कब मुझसे बात करेगा, कब मतलब मुझे चूज़ करेगा, क्या ये कार्मिक के साथ ही खुश रहने वाला है क्या ज़िंदगी भर, इधर नहीं आने वाला है क्या, ये मुझे मैं मैसेज कर दूँ क्या इसको, मैं ये मैसेज करने का रिप्लाई आएगा क्या, इतने सारे सवाल डीएफ के भी मन में। मैं रहूँ कि वॉक अवे कर जाऊँ, बहुत ज़्यादा सवाल है गाइज आपके मन में। बहुत शांति दीजिए अपने मन को थोड़ा सा। और अगर आपको टेम्पररी वॉक अवे करने में शांति मिलती है, जैसे डीएम को छोड़ के या डीएम को मतलब अपने सोशल मीडिया से खुद निकल जाओ, अपने ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो या कुछ और करो, कहीं और ही अपना ध्यान फोकस कर लो। और डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में, अगर याद आ गई दिन में 15-25 मिनट तो याद भी कर लेना, लेकिन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने का मार्ग ढूंढो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को, नहीं तो कुछ नहीं तो अपने आप हेल्थ को ही देख लो, कुछ ना कुछ तो करो। बस ये रोज़ रीडिंग देखते मत बैठो कि हाँ आज रिकन्सिलिएशन आएगा, कल तक तो फ़ोन आ ही जाना चाहिए। ऐसे मुझे फ़िलहाल सिचुएशंस दिखाई नहीं दे रही है कि मैं आपको बोलूँ कि तुरंत के तुरंत रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। जो ये ब्रेक आपको मिला है, आज जो वीडियो देख रहे हैं, ये ब्रेक आपको अच्छे के लिए मिला है। ये जो गैप डीएम ले रहे हैं आपसे, वो गैप में उनको आपकी ज़्यादा वैल्यू समझ आने वाली है, तो ये गैप की ज़रूरत है। ठीक है, तब तक आप अपने ऊपर काम कर लीजिए, आप भी समझ जाइए कि आपको क्या हीलिंग की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, और उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। अगर जर्नी की बात करें तो सोलमेट्स, हाँ आपको सोलमेट्स की तलाश पे निकलना। अभी मैं सोलमेट्स यहाँ पे लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सोलमेट्स ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही हो, आपकी गर्ल्स हो सकती है, फ्रेंड्स जो आपको बहुत अच्छे से आपकी उनकी जमती हो और आप बहुत अच्छे से बात करते हो उनसे और अपने फीलिंग्स को शेयर करते हो, वो भी एक अच्छा सेशन हो सकता है। अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी पे चले गए, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मूड फ्रेश कर लिया, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब जो बातें हैं आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भूलने में और माफ़ करने में बहुत काम आने वाली है। और जितना आप उनको थोड़ा
हमने लाइफ का 70% ऑफ टाइम ना दे करके सिर्फ 10 और 20% टाइम देगा दोगे, उतना ही रिकन्सिलिएशन आपके करीब आता चला जाएगा। ठीक है, और चलिए गाइस देखते हैं, थोड़े से चार्म से भी एक्स्ट्रा कंफर्म करते हैं कि आपके लिए ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है। तो अगर आपका नाम जो है एम से शुरू होता है, या आपके बंदे का नाम एम से शुरू होता है, या आपका नाम जे से शुरू होता है, आपके बंदे का नाम जे से शुरू होता है, या एन से आपके बंदे का नाम शुरू होता है, तो एंजल्स आपके साथ है। ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ है वो, और बता रहे हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके एंजल्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो दुखी मत हो। अगर इस समय पे आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो एंजल्स को ही बुला लो, वही आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे भी मुझे दिखाया जा रहा है, बार बार ही आ रहा है कि डीएफ शाइन योर लाइट ब्राइटली। डीएफ को बहुत ज़रूरी है कि जैसी वो है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो उसका रियल नेचर है, वो सबके सामने लेकर आए, और जो है कहीं ना कहीं वो अपना जो है सही वाला प्यार और ये सब में बांटे। और ये भी याद रखे कि भगवान भी आपके साथ यही करेंगे। ठीक है, केज जो फील करिए, स्टक मत फील कीजिए डिवाइन फेमिनिन आप लोग। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुतों को करियर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो दीजिए। कहीं ना कहीं मैसेजेस इन म्यूज़िक आपको मिलते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, आप लोग का एक ग्रोथ पीरियड चल रहा है अभी, तो इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस कीजिए। ऐसे नहीं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। इस जो भी सिचुएशन है उससे आप और नॉलेजेबल और समझदार बनकर ही निकलोगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।